दीप्ति आज बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि उसका पति वरुण अनपढ़ था। दीप्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वरुण को कैसे समझाए कि उसकी भाभी उसका फ़ायदा उठा रही हैं। वरुण भैया ज़रा यहाँ आना, थोड़ा सा काम है। दीप्ति की जेठानी राधिका ने वरुण को आवाज़ लगाई। जी भाभी अभी आया बोलकर वरुण बिना चाय पिए ही उठ गया। हाँ भाभी बताओ क्या हुआ। अरे वरुण भैया, लाइट चली गई है और घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है, जरा पानी भर दीजिए। ठीक है भाभी अभी भर देता हूँ। वरुण नल से भाभी के घर का पानी भरने लगा। भैया और भाभी आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे और वरुण उनके घर का काम। दीप्ति ये सब देख रही थी। सुनिए वरुण, पहले चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। दीप्ति ने वरुण को आवाज़ दी। दीप्ति वहीं रख दो, मैं अभी आकर चाय पीता हूँ, थोड़ा सा बचा है और पानी भर दूँ। दीप्ति वरुण से इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती थी क्योंकि वो दीप्ति की एक बात भी नहीं सुनता था। दीप्ति की सासू माँ मनोरमा जी अपनी बड़ी बहू राधिका को कुछ भी कह नहीं पाती थी क्योंकि राधिका बहुत ही तेज थी। वो मनोरमा जी को पलटकर जवाब दे देती थी। वरुण ने पानी भर दिया और उसके भैया और भाभी आराम से बैठकर चाय नाश्ता करते रहे, लेकिन वरुण से एक बार भी चाय के लिए नहीं पूछा। वरुण वापस अपने कमरे में आ गया था। दीप्ति वरुण पर गुस्सा करने लगी। वरुण, आप क्यों नहीं समझते, भाभी आपको बेवकूफ़ बना रही हैं और तुम हो की बात मानने को तैयार ही नहीं। दीप्ति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भाभी और भैया के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो। तुम अपने काम से काम रखा करो, ज़्यादा अपना दिमाग न चलाया करो। दीप्ति शांत हो गई। वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। दीप्ति ने चाय को दोबारा गर्म किया और वरुण को चाय दी। फिर वरुण चाय पीकर खेतों में काम करने चला गया। दीप्ति अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन दीप्ति ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ वरुण से। वरुण मेरी एक बात भी नहीं सुनते हैं। छोटी बहू मैं क्या करूँ, वरुण तो मेरी भी नहीं सुनता। मैंने तो उसे कई बार रोका है कि वो अपनी बड़ी भाभी के पास न जाया करे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बड़ी बहू मेरे बेटे के साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, लेकिन मैं जब भी वरुण को समझाने की कोशिश करती हूँ तो उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा हो जाता है। एक बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब तुम मायके गई हुई थी तब बड़ी बहू ने वरुण को जो खाना दिया था वो उसका और राज का बचा हुआ झूठा खाना था। उसने वरुण को दूसरा खाना निकाल कर नहीं दिया, वही झूठा बचा हुआ खाना उसे दे दिया और उसने खा लिया। जब वरुण खाना खाकर मेरे पास आया तो मैंने उसे बताया कि भाभी ने अपना और राज का झूठा खाना दिया था। इस पर भी वरुण ने मुझे ही सुना दिया था। मम्मी, आप भाभी की बुराई क्यों कर रही हैं? आखिर वो खाना किसी और का झूठा तो नहीं था, भाभी और भैया का ही था, और वो तो अपने हैं। अगर उन्होंने झूठा या बचा हुआ खाना दे दिया तो उसमें क्या गलत किया? खाना फेंकना भी तो कोई अच्छी बात नहीं है मम्मी। दीप्ति बहू, तू सोच भी नहीं सकती उस वक्त मुझे कितना बुरा लगा था कि उन लोगों ने अच्छा खाना निकाल कर खाया और मेरे बेटे को झूठन दे दी। अगर मेरे हाथ काम करते तो मैं अपने बेटे के लिए खुद ही बना देती, लेकिन मैं भी उन्हीं लोगों पर निर्भर थी। इसीलिए मैंने तुम्हें मायके में ज़्यादा दिन रुकने नहीं दिया था, 3 दिन के बाद ही बुला लिया था। बहू, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि तुम देवरानी जेठानी आपस में लड़ो झगड़ो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा वरुण सबका झूठा खाए। दिन भर खेतों में वो मेहनत करता है और फिर घर जाकर जूठन खाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मानती हूँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें उतना दिमाग नहीं है। उसको उसकी भाभी जो बोल देती हैं वो तुरंत झट से मान जाता है। राज दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, फिर भी राधिका बहू उससे कुछ नहीं कहती। वो वरुण का ही इंतजार किया करती है कि कब घर में वरुण आए और उसके लिए काम बता दे। बहू, अब हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। वरुण की भी कोई इज्जत है, वो भी आखिर इंसान है, कोई जानवर नहीं जो दिन भर बाहर काम करे और घर आए तो घर में भी काम करे। माँ जी, आप तो जानती हैं मैं वरुण से कभी कुछ करने के लिए नहीं कहती, लेकिन हाँ,
वो भाभी के जो भी काम करते हैं या फिर जो भी करने लायक हैं, मैं उनके लिए कभी मना नहीं करती, लेकिन सारे काम वरुण ही करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ काम राज भैया भी कर सकते हैं, राधिका भाभी उनसे कभी क्यों नहीं बोलती। दीप्ति बहू, अब हमें ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। वरुण को उसकी भाभी की असलियत दिखानी पड़ेगी, तभी वो समझेगा, नहीं तो वो हम लोगों की बात कभी नहीं मानेगा। हम लोग जो भी कहेंगे वो उसे झूठ ही मानता रहेगा। ठीक है माँ जी, मैं कुछ सोचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। वरुण जैसे ही खेत से काम करके घर वापस आया, बड़ी भाभी ने उसको सब्जी लाने के लिए भेज दिया। वरुण झोला और पैसे लेकर सब्जी लेने चला गया। दीप्ति ने मन ही मन में कुछ सोच लिया था और उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैंने कुछ सोचा है, आप कुछ भी मत बोलना, बस आप जो भी हो रहा है वो देखते रहना और मुझ पर भरोसा रखना कि मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही तुम करो। दीप्ति गेट पर खड़े होकर वरुण का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि वरुण आ रहा है। वो तुरंत राधिका भाभी के पास गई और उनसे बोली, भाभी कोई घर का काम हो तो बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीप्ति, अभी तो घर के सारे काम हो गए, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है भाभी, अगर कोई काम हो तो बता देना। वरुण ये सब पीछे से सुन रहा था, गेट के पास में खड़े होकर। दीप्ति वापस अपने कमरे में चली गई। वरुण ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि दीप्ति उसकी भाभी को समझने की कोशिश कर रही है और उनके काम में हाथ बटाने की। वरुण गेट के अंदर आता है, भाभी ये लो सब्जियाँ, सारी सब्जी ले आया हूँ, आप देख लीजिए सब सही है ना। हाँ वरुण भैया सब ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है भाभी मैं जाता हूँ। दीप्ति किचन में काम कर रही थी। वरुण ने दीप्ति को आवाज़ दी, दीप्ति जरा यहाँ आना और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना। दीप्ति वरुण के लिए पानी लेकर आती है। वरुण पानी पीता है, उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वरुण ने दीप्ति से कहा, दीप्ति खाना निकाल दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वरुण, खाना बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं खाना बनाकर किचन में रख गई थी, लेकिन मैं आज किचन का गेट बंद करना भूल गई। उसके बाद मैं भाभी से पूछने चली गई कि अगर कोई काम हो तो बता दो भाभी, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मैंने देखा किचन में पूरा खाना बिल्ली ने इधर उधर गिरा दिया था। अब वो खाना मैं सबको कैसे खिलाती, इसीलिए मुझे सारा खाना फेंकना पड़ा। वरुण एक काम करो, अभी आप भाभी के पास जाओ और उनसे खाना लेकर खा लो, तब तक मैं कुछ और बनाती हूँ। ठीक है दीप्ति, मैं भाभी से लेकर खाना खा लेता हूँ, तब तक तुम कुछ बना लो, माँ को भी भूख लग रही होगी। हाँ वरुण आप जाओ, तब तक मैं कुछ बनाती हूँ। वरुण अपने कमरे से बाहर निकलता है और बड़ी भाभी के कमरे में पहुँचता है। भाभी आपने खाना बनाया हो तो 2 रोटी निकाल दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। दीप्ति ने खाना बनाया था, लेकिन बिल्ली पूरा खाना बर्बाद करके चली गई। माफ़ कीजिए वरुण भैया, खाना तो मैंने सिर्फ अपने लिए और तुम्हारे भैया के लिए ही बनाया है, 4 ही रोटियां बनाई है। मैं अगर 2 रोटी तुम्हें दे दूंगी तो फिर तुम्हारे भैया क्या खाएंगे। वरुण एक काम करो, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, तब तक दीप्ति खाना बना देगी और तुम खा लेना। ठीक है भाभी कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद खाना खा लूँगा। मनोरमा जी चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही थी। वरुण लटका हुआ मुंह लेकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। दीप्ति ने पूछा, क्या हुआ वरुण, तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए। वरुण ने दीप्ति को कुछ नहीं बताया कि भाभी ने उससे क्या कहा। वो दीप्ति से बोला, दीप्ति भाभी ने बैंगन और आलू बनाए हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम जल्दी से कुछ बना दो तो मैं खा लूँगा। ठीक है वरुण एक काम करती हूँ, जल्दी से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, माँ जी को भी भूख लग रही होगी और आज हम लोग खिचड़ी ही खा लेंगे। ठीक है जल्दी से बना लो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, पूरा दिन काम करते करते मैं थक गया हूँ, खाकर थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। दीप्ति ने जल्दी सी खिचड़ी बनाई और फिर सबने बैठकर एक साथ में खिचड़ी खाई।
खिचड़ी खाकर जैसे ही वरुण बेड पर लेटा वो सो गया, क्योंकि वो बहुत थक गया था। दीप्ति किचन का सारा काम खत्म करके कमरे में आई। वरुण का भोला चेहरा देखकर उसे वरुण पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन वो चाहकर भी क्या करती, क्योंकि वरुण तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। दीप्ति सासू माँ के कमरे में आती है। माँ जी, आज मेरा पहला पड़ाव पार हो गया। वरुण को भाभी की थोड़ी सी बातें बुरी लगी, क्योंकि आज तक उन्होंने भाभी का कोई काम मना नहीं किया था, और आज जब उसने भाभी से 2 रोटी मांगी तो भाभी ने उसे मना कर दिया। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि भाभी का खाने के लिए मना करना उसको बहुत खल गया था। ठीक है बहू, अब आगे क्या करोगी? माँ जी, बस आप देखते जाओ, आगे आगे मैं क्या करती हूँ। मैं वरुण के ऊपर से भाभी का भूत उतार के रहूँगी और भाभी की सच्चाई उसके सामने लाकर रहूँगी कि वो उसे नौकर के अलावा कुछ नहीं मानती। दीप्ति अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह हुई तो दीप्ति ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। वरुण ने भी चाय नाश्ता कर लिया। वरुण काम पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि भाभी ने उसको बोला, वरुण भैया, जरा दुकान से चावल ला दीजिए, खत्म हो गए हैं। तुम्हारे भैया अभी सोकर नहीं उठे। ठीक है भाभी, मैं ला देता हूँ। वरुण अपनी भाभी को चावल लेकर दे गया और फिर खेतों में चला गया। दीप्ति ने आज पूरा खाना तैयार कर लिया था और वो वरुण के आने का इंतजार कर रही थी। वरुण जैसे ही घर के अंदर घुसा, राधिका भाभी ने तुरंत उससे बुला लिया। वरुण, मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, थोड़े से कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन में डालकर धुल दो। तुम्हारे भैया की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें छत पर भी डाल देना। कपड़े का हो जाए तो वरुण मेरे कमरे में झाड़ू भी लगा देना, क्योंकि कमर दर्द की वजह से आज मैं झाड़ू नहीं लगा पाई। ठीक है भाभी, मैं सब कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मनोरमा जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक माँ ये कैसे देख सकती है कि उसका बेटा थका हारा खेतों में काम करके घर वापस आया हो और उसकी भाभी ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। उसको एक बार पानी के लिए भी नहीं पूछा और उसे हजारों काम बता दिए। और उनका भोला वरुण, उसे क्या ही कहें, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसे तो यही दिखाई देता है कि उसके भैया भाभी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत मानते हैं, इसीलिए उससे छोटे मोटे काम करा लेते हैं। वरुण अपनी भाभी के सारे काम खत्म करके अपने कमरे में आया। दीप्ति ने उसे पानी लाकर दिया और पानी के साथ खाने के लिए कुछ मीठा दे दिया। मीठा खाकर और पानी पीकर वरुण को थोड़ा सा सुकून मिला। उसे कुछ राहत महसूस हुई। सुनो वरुण, मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत थी, अगर हो तो दे दो। क्या हुआ दीप्ति, रुपए की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैंने भाभी से लिए थे तो उन्हीं को वापस करने हैं। वरुण की जेब में सिर्फ 1000 रुपये थे। वरुण ने दीप्ति को दे दिए। दीप्ति ने वो रुपए भाभी को जाकर दे दिए। भाभी को ये नहीं पता था कि वो रुपए वरुण ने ही दिए हैं दीप्ति को। दीप्ति अपने कमरे में वापस आती है और गिरने का नाटक करती है। दीप्ति कराहते हुए बोली, मेरी कमर टूट गई वरुण, मुझे चोट लग गई है। वरुण ने तुरंत दीप्ति को उठाया और उठाकर बेड पर लेटाया, लेकिन दीप्ति की कमर का दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। वरुण, मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा सुनो दीप्ति, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? हॉस्पिटल चलेंगे तो रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास तो नहीं है, एक बार आप माँ जी से पूछ लीजिए, शायद उनके पास हों। ठीक है, मैं मम्मी से जाकर पूछ लेता हूँ। मम्मी, तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे क्या? दीप्ति को चोट लग गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बेटा, तुम तो जानते ही हो मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे। मुझे तो रुपए की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तुम सब खुद ही करते हो मेरे लिए। ठीक है माँ, मैं भाभी से ले लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम भाभी से ही ले लो, उसके पास तो होंगे ही। वरुण भागता हुआ अपनी भाभी के पास गया। भाभी, दीप्ति को बहुत चोट लग गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। वरुण भैया, मेरे पास तो अभी रुपए नहीं है, अगर होते तो मैं आपको कभी मना नहीं करती।
भाभी एक बार भैया से पूछ लो, शायद उनके पास हो। नहीं, वरुण भैया के पास भी नहीं है। मैंने सुबह ही उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके पास अभी रुपए नहीं है, आप कुछ देख लीजिए। ठीक है भाभी, बोलकर वरुण अपने कमरे में वापस चला गया। एक बार फिर वरुण को बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि वो जानता था कि दीप्ति अभी अभी भाभी को 1,000 रुपये देकर गई है और भाभी कह रही है कि उनके पास रुपए नहीं है। आखिर भाभी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनके रुपए तो मैं वापस कर ही देता, फिर भी उन्होंने मुझे देने से क्यों मना किया? आज वरुण को थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि उसे माँ और दीप्ति समझाती रहती थी कि भाभी उसका फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन मैं समझने की कोशिश ही नहीं करता था। वरुण भागते हुए अपने रूम में वापस आया। दीप्ति, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। घर में किसी के पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं वरुण, तुम परेशान मत हो। अब मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया है। एक काम करो, तुम माँ जी के कमरे से जाओ और उनके पास वोलिनी रखी होगी, उसे लेकर आओ और मेरी कमर में लगा दो, तो दर्द में राहत मिल जाएगी और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अभी मम्मी के कमरे से लेकर आता हूँ। वरुण भागते हुए अपनी माँ के कमरे में गया और वहाँ से वोलिनी लेकर आता है और उसने दीप्ति की कमर में लगा दिया। दीप्ति थोड़ी देर लेटी रही और फिर उसके बाद उठ गई। वरुण, तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। नहीं दीप्ति, तुम रहने दो, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। ठीक है वरुण, एक काम करो, मैंने खाना तो बना दिया था, माँ जी को भी बुला लो और सब लोग एक साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। वरुण ने कहा, ठीक है, मैं माँ को बुलाता हूँ और खाना निकालता हूँ, तब तक तुम आराम से उठकर बैठो। सबका खाना पीना हो गया था, सब लेट गए और सो गए, लेकिन आज वरुण को नींद नहीं आ रही थी। इतना थका होने के बावजूद भी उसको बार बार अपनी भाभी का किया हुआ बर्ताव याद आ रहा था कि उसने भाभी के लिए इतना सब कुछ किया और भाभी ये सब क्या कर रही हैं, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब सोचते सोचते वरुण को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। उसकी सुबह आँख खुली तो देखा दीप्ति किचन में थी। वो तुरंत ही दीप्ति के पास गया। दीप्ति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से नहा लो, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। दीप्ति ने सबके लिए चाय बना दी, सबने चाय पी। वरुण तैयार हो गया था, वो बाहर जा रहा था। दीप्ति ने उससे पूछा, वरुण कहाँ जा रहे हो? दीप्ति ने बताया, बैंक जा रहा हूँ, कुछ रुपए निकाल कर ले आता हूँ, क्या पता घर में कब रुपए की ज़रूरत पड़ जाए। घर में रुपए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही राधिका भाभी ने वरुण के मुंह से सुना कि वरुण रुपए निकालने जा रहा है, वो दौड़ती हुई गेट के पास आई और वरुण से धीरे से कहा, वरुण भैया, थोड़े रुपए मेरे लिए भी निकाल लेना, मेरे पास भी रुपए नहीं है। लेकिन भाभी, दीप्ति ने तो कल ही आपको 1,000 रुपये दिए थे, उसने मुझे बताया था, क्योंकि वो रुपए भाभी उसको मैंने ही दिए थे। मेरे पास वही 1,000 रुपये थे जो मैंने उसे दे दिए थे, और जब मैं आपसे लेने आया तो आपने मुझे साफ साफ मना कर दिया। अरे हाँ वरुण भैया, वो तो मेरे ध्यान से ही उतर गया था, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा था कि दीप्ति ने मुझे 1,000 रुपये दिए हैं, वरना आप तो जानते हैं मैं आपको कभी मना नहीं करती। हाँ भाभी, मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि आप मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी। लेकिन भाभी, आप राज भैया से बोल देना, वो कुछ रुपए निकाल कर ले आएंगे अपने अकाउंट से। मेरे अकाउंट में इस समय बिल्कुल रुपए भी नहीं है। वरुण के मुंह से ये सब सुनकर राधिका भाभी आश्चर्यचकित रह गई थी। ठीक है वरुण भैया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भैया को बोल दूंगी, वो निकाल कर ले आएंगे। इसके आगे वो कुछ भी वरुण के सामने बोल नहीं पाई। वरुण बाहर चला गया और राधिका भाभी अपने कमरे में आ गई। राधिका मन ही मन में सोच रही थी कि ये सब कैसे हो गया। वरुण ने आज तक मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं की, फिर ऐसा क्या हो गया?
राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और शायद राधिका इस चीज़ को कभी समझ भी नहीं पाएगी कि दीप्ति ने उसके साथ क्या खेल खेल दिया। आज मनोरमा जी को ये सब देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि उनका बेटा धीरे धीरे बड़ी बहू के चंगुल से बाहर आ रहा था। मनोरमा जी अपनी दीप्ति बहू के कमरे में गई और दीप्ति से कहा, बहू तुम्हारा दूसरा दांव भी पूरा हो गया, अब इसके आगे क्या? माँ जी, अब इसके आगे जो भी होगा वो आप देखिएगा। आज दीप्ति ने मन में सोच लिया था कि आज वो वरुण को पूरी तरह से उसकी भाभी की असलियत दिखा देगी। देवर भाभी का रिश्ता माँ और बेटे जैसा होता है, लेकिन राधिका भाभी ने मेरे पति के साथ जो किया मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे दिक्कत है राधिका भाभी के काम बोलने से, लेकिन राधिका भाभी जैसा बर्ताव वरुण के साथ करती हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो मेरे भोले पति वरुण को एक नौकर की तरह ट्रीट करती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि मेरा पति किसी का नौकर बनकर रहे। तो फिर चलिए चलते हैं आज फाइनल राउंड की तरफ। दीप्ति गेट पर खड़े होकर वरुण के आने का इंतजार कर रही थी। दीप्ति ने देखा कि वरुण गेट के अंदर आ रहे थे। वो तुरंत राधिका भाभी के कमरे में जा पहुंची और तेज से चिल्लाने लगी, भाभी वरुण आपको बहुत मानते हैं, वो आपको अपनी माँ समझते हैं, इसीलिए आपकी कोई भी बात नहीं टालते, लेकिन आप उन्हें अपना नौकर मानती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? दीप्ति तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैंने एक बार भी वरुण को बोल दिया कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वरुण तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है, मैं उससे जो भी कहूँगी वरुण वही करेगा। इसीलिए तुम ध्यान रखना, मुझसे बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचना। भाभी वरुण जब भी बाहर से आते हैं आप उन्हें कोई ना कोई काम बता देती हैं, एक बार उन्हें चाय या पानी के लिए भी नहीं पूछती। आपने कभी सोचा है कि वरुण जब बाहर से आते हैं तो उन्हें भी भूख और प्यास लगती है? राज भैया जैसे ही बाहर से आते हैं आप तुरंत उनके लिए पानी लेकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन मेरा वरुण जैसे ही घर आता है आप उसके लिए काम बताने लगती हैं। दीप्ति की बातें सुनकर राधिका भाभी को बहुत तेज गुस्सा आ गया था और उन्होंने दीप्ति भाभी पर हाथ उठा दिया। वरुण ने आकर राधिका भाभी का हाथ पकड़ लिया। बस राधिका भाभी, बहुत हो गया, अब और नहीं चलेगी आपकी मनमानी। आपने दीप्ति के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की? उसने जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझा, पर आपने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आपने मुझे हमेशा एक नौकर ही समझा, लेकिन मैं फिर भी शांत था। लेकिन आज जो आपने हरकत मेरी दीप्ति के साथ की है वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी बीबी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। उसने तो शुरुआत में मुझे कभी मना ही नहीं किया। मैं थका हारा काम से घर पर लौटता था और आप मुझे घर के कामों में लगा देती थी, लेकिन मैंने कभी भी मना नहीं किया। दीप्ति के आने के बाद भी मैंने कभी आपका काम करने से मना नहीं किया, लेकिन आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। दीप्ति और मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए थे वरुण की ये बातें सुनकर। वरुण ने दीप्ति और माँ जी से माफ़ी मांगी। राधिका को आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन वरुण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मनोरमा जी ने अपनी दीप्ति बहू की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करते हुए देखा और मन ही मन सोचा, आज दीप्ति बहू ने उनके बेटे को नौकरों वाली जिंदगी से आज़ाद कर दिया। वरुण ने राधिका भाभी से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। वो अपनी बीबी और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से दिन गुजारने लगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।